बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लाखों देखने और सुनने वालों को इब्राहिम का सलाम। ख्वातीनो हजरात, आप मेरा यूट्यूब चैनल टक्कर के लोग देख रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। हमें अपने दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं और ज़्यादातर खबरें पाकिस्तान से ही हैं और आपको जो है वो खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। अच्छा, पहली खबर जो है वो है शेर अफजल मरवा साहब। वो शाहजेब खानजादा जो है वो उनके शो में थे, टॉक शो में। उन्होंने जो है वो कुछ बातें की हैं। एक इंकशाफ उन्होंने किया है। आपको पता है कि इमरान खान साहब को बार बार डील की ऑफर जो है वो हो रही है। ये हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि बार बार तकरीबन 6 से 7 दफ़ा जो है वो इन 2 से 3 माह में ऑफर इमरान खान को हुई है डील की, लेकिन इमरान खान जो है वो डील लेने से इनकार कर रहे हैं। अब शेर अफजल मरवा साहब क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को ये ऑफर की गई कि आपको हम 20 दिसंबर तक जो है वो हम रिहा कर देंगे। हम आपको, यानी कि उन्होंने कहा कि उनको नथिया गली में जो गवर्नर हाउस है वहाँ पे जो है शिफ्ट किए जाने की जो है वो डील ऑफर की गई थी इमरान खान को। आपको पता है इमरान खान को ये इलाके काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इमरान खान साहब को जो है वो नथिया गली गवर्नर हाउस जो है वो उस वहाँ पर शिफ्ट करने की जो है वो ऑफर की गई थी। और वो कहते हैं कि नथिया गली गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी की जा चुकी थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने। देखें, इमरान खान साहब जो है वो जितनी उन्होंने जेल काटी है और जितनी उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी की गई, उनकी जो वाइफ है उनकी भी की गई और उनकी बहनों को भी तंग किया गया। उनके जो भांजा है हसन न्याजी साहब उनको भी तंग किया गया। इमरान खान साहब की पार्टी जो है उनको जो है वो ज़ाहरन बज़ाहिर मसल के रख दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी नहीं टूटे। तो अब इमरान खान विन विन सिचुएशन में है, तो इमरान खान जो है अब डील नहीं करेंगे। इमरान खान बार बार ये बात को दोहराते रहे हैं कि जो मर्जी कर ले, मैं डील नहीं करूँगा। देखें, इसमें इमरान खान की पूरी लाइफ का स्टेक जो है वो लगा हुआ है, उनकी सियासत का स्टेक लगा हुआ है कि आपको पता है इससे पहले सियासतदान जो है वो डीले कर करके जो है वो आते थे और इक़्तिदार में भी वो ऐसे ही आते रहे हैं और बाहर भी वो ऐसे जाते रहे हैं। तो खान साहब जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया था कि आप जो है वो आपकी तैयारी किसी और बंदे की थी और आपका जो है वो पेपर में जो सिलेबस है वो और किस्म का आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं ये जो ये हुआ है ना, आर्मी चीफ साहब ने माफ़ी दिया है। 19 जो है वो कारकुन है जो 9 मई के केस में उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था उनको, तो उनके मुतालिक अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं आर्मी चीफ ने 19 बेगुनाह सिविलियंस को माफ़ी देकर, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अंसार अब्बासी कह रहे हैं आर्मी चीफ ने 19 बेगुनाह, ये बेगुनाह आपने याद रखना है, 19 बेगुनाह सिविलियंस को माफ़ी देकर इमरान खान को ये पैगाम दिया है कि वो कितने रहमदिल इंसान है। इमरान खान भी उनसे माफ़ी मांगे तो उन्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह, आपको पता है अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के जो एज ए नुमाइंदा आजकल काम कर रहे हैं, ठीक है। वो जो न्यूज़ जो बाहर आनी होती है उसमें चंद लोग हैं जिनमें अंसार अब्बासी साहब भी शामिल हैं, ठीक है। तो अंसार अब्बासी साहब जो है वो अपने मुंह से ये इकरार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने 19 बेगुनाह, जब वो है ही बेगुनाह तो पहले ये बताएं उनको अंदर क्यों रखा, ठीक है। एक बात, ये बहुत बड़ा जुर्म है। उसके बाद दूसरा, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने उन्हें माफ़ी दी और ये बताया कि वो कितना रहमदिल इंसान है। आपको पता है ये 1 साल से ज़्यादा इनको हो गया है। ये 1 साल इन्होंने, इससे ज़्यादा इन्होंने कैद जो है वो काटी है और बेगुनाह है वो। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं ये बेगुनाह है, सब तो कह ही रहे हैं ना, ये अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि बेगुनाह। बेगुनाह को 1 दिन में कैद में रखना ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो पहले इसका हिसाब देना कि
साल से ज्यादा आपने उनको जो है वो अंदर रखा और बेगुनाह भी हैं वो, कोई केस भी नहीं उन पर बना, तो आप माफी किस चीज की दे रहे हैं? ये बड़ी ज्यादा जो है वो हैरान करने वाली चीज है। अब इसका जो असर हुआ, जो उन्होंने रहमदिली दिखाई चीफ साहब ने हमारी, उस उनकी रहमदिली का जो एक नमूना है ना, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये बिलाल वड़ाइद साहब है, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, तो बड़े यानी कि ना काबिल और दबंग इंसान है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मलक वकास गुजरांवाला से मिलिट्री कैद से रिहा हुआ, लेकिन उसकी जहनी हालत अब अजीब हो चुकी है। एक ही बात बार बार दोहराता है। वालिद की वफात के दौरान कैद हो गई, जब घर आया तो घर तबाह हो चुका था। गरीब आदमी ने तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाया था, और जो रक्षा वो चलाता था वो भी अब नहीं रहा। अब हमें वकास के रोजगार का बंदोबस्त जो है वो करना होगा। ये उनकी रहमदिली के असरात हैं, जो रहमदिली चीफ साहब ने दिखाई है ना। ये एक कहानी है, मेरे पास और भी है, मैं सिर्फ एक नमूने के तौर पर आपको मैंने बताया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, जितने भी कैदी जो है वो बेगुनाह जो है वो रिहा हुए हैं ना, उनमें से एक का भी ये माइंड सेट तब्दील नहीं कर पाए। यानी कि वो अपने अज़म के साथ वो ये कहते हैं कि हम दोबारा जो है वो खान साहब जो है हमें जब बुलाएंगे तो हम हाजिर होंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ? इससे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे नुकसान हो रहा है, इनके इमेज का भी हो रहा है, पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बेगुनाह मैं आपको बताता हूँ, यास्मीन राशिद साहिबा। अब कम से कम बंदा उनकी उम्र का लिहाज कर लेता है। आपको पता है कि वो वीडियोस बकायदा मौजूद हैं कि वो कह रही थी कि कोर कमांडर हाउस के अंदर आपने नहीं जाना। वो कहती रही है। जो बंदा ये कहता रहा है ना कि आपने अंदर नहीं जाना, तोड़ फोड़ नहीं करनी, मैं उसके हक में नहीं हूँ, इन्होंने उनको इलीगल तौर पर अंदर रखा। और ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक जो है वो बात है। और यास्मीन राशिद साहिबा, आपको पता है वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो जानी मानी डॉक्टर है और कैंसर सर्वाइवर है, और उनकी कम से कम एज का तो लिहाज आपकी रहमदिली ने कर लिया होता। अच्छा, यास्मीन राशिद साहब जो है उनका बयान आया है अदालत में। जब उनकी पेशी थी तो उन्होंने मीडिया वालों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसमें मुज़ाकरात के बारे में उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और PTI के क़यादत में, उनका नतीजा जो है वो तभी निकलेगा जब हमारी 2 डिमांडें जो हैं वो मानी जाएंगी। और कहती है हमारी ज़ाती तौर पर कोई डिमांड नहीं है। हमारी जो डिमांड है, 2 ही डिमांडें हैं, वो आपके सामने है। पहली डिमांड ये है कि सियासी कैदी जो है 9 मई के आपने पकड़े हुए हैं, और उसके अलावा जो एहतजाज में जाते थे उनको पकड़ा हुआ है। उसके अलावा जो 24 नवंबर के बाद, उससे पहले और उसके बाद जो कैदी अब तक इन्होंने जो पकड़े हुए हैं उनको रिहा करें। इमरान खान साहब को जो है वो रिहा करें, क्योंकि वो आपने सियासी मुकदमात उन पर किए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा वो कहती हैं कि 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, और जो मैंडेट चोरी किया उस पर जुडिशल कमीशन बनाए। ये उनके मुतालबात है मेन। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबात जो है वो पूरे करने चाहिए। यास्मीन राशिद साहब, उनको हम सलाम पेश करते हैं, इस उम्र में भी वो डट के खड़ी हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो नजरिया होता है ना, नजरिया आप उसको नहीं दबा सकते। नजरिए पे हमारा मुल्क बना था ये पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिया। नजरिए की बुनियाद पर देखिए, एक होता है सियासी बयानिया, एक होता है जो नजरिया होता है बाकायदा जो है वो हक पर मबनी हो और सच पर मबनी हो। जो बयानिया होता है ना, वो नजरिया होता है ना, आप उस नजरिए को जो है वो कुचल नहीं सकते। आप ताकत का जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो हकीकी जो नजरिया होता है ना, बगैर किसी मफाद के, आप उसको नहीं कुचल सकते। जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी आप ताकत यूज कर ले, आप उसको नहीं कुचल सकते। अच्छा जी, अब आगे एक और बड़ी खतरनाक खबर आई है और बहुत शर्मिंदगी वाली है पाकिस्तान के लिए। मेरी बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल जो है वो इमेज हमारा मजीद खराब होता जा रहा है, और ऐसी खबरें जब आती हैं तो मजीद होता है। खबर क्या है आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मजीद 19 जो जजेज इन्होंने करने हैं ऐड, आपको पता है वो
इन्होंने जब कानून साजी की थी तो वो किस लिए की थी? अदालतों पर तो इनका कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। अब मजीद उसमें अपने इन्होंने जो है वो बंदे, अपने वकला जो हैं और अपने जज जो सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनको इन्होंने ऐड करना है। और कानून का इन्होंने कुछ भी रहने नहीं देना। ये चाहते हैं कि आगे आने वाले 100 सालों तक भी जो है ना, वो पाकिस्तान के अदल का निज़ाम, पाकिस्तान के जो जितना भी इंसाफ का निज़ाम है ना, वो सारा मजाक बन के रहे। इनके हाथ की जो है वो छड़ी बन के रहे, और इनके हाथ की घड़ी बन के रहे, और इनकी लोंडी बन के रहे ये निज़ाम। तो इसके लिए ये सारी जद्दोजहद की गई। अब जो 19 नाम दिए हैं, उनमें जो मेन आपको मैं नाम बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। वो सारे नाम जो इन्होंने दिए हैं वो इनके, जिन्होंने इनके मर्जी के कहने पे फैसले दिए, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा जुल्म किया। और जो वकला भी जो इनकी पार्टी के वकला हैं, उनके इन्होंने नाम दिया, जिन्होंने आगे जाके जज बनना है और बड़ी अदालत का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। वो क्या फैसला करे हक और सच पे, क्या वो अदल इंसाफ करेंगे? इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये मजीद करने पे तुले हैं। ये कहते हैं कि जो 5% अच्छाई भी अगर कहीं होती नजर आ रही है ना, हम वो भी ना होने दें। बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क का इन्होंने। अच्छा, इन्होंने जो नाम दिए हैं उनमें जो है वो एक नाम है जो एडिशनल सेशन जज है, उसमें हुमायूं दिलावर साहब है। इनको हाई कोर्ट का जज बनाने का नाम दिया गया। हुमायूं दिलावर आपको पता है, जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं वो सुनते थे, उनका फैसला उन्होंने इलीगल दिया और फिर बाहर भाग गए। उसके बाद शाहरुख अंजुमन साहब, उनका भी आपको पता है, वो भी इमरान खान के केसेस सुनते रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके अच्छा 3 इन्होंने जो है वो नाम दिए, जो एक जो है एडिशनल जज और 3 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेशन जज, उनके नाम दिए। उनमें एक हुमायूं दिलावर साहब है, एक शाहरुख अंजुमन साहब है, एक राजा जवाद अब्बास साहब है, एक जस्टिस आजम खान साहब है। ये नाम इन्होंने दिए हैं। उसके अलावा और भी नाम है। तो आगे फिर जो जुडिशियल कमीशन जो है उनके लिए भी इन्होंने जो नाम भिजवाए हैं, उनमें आप नाम सुन लें। एडवोकेट जो है वो अदनान बशारत साहब है। अच्छा, उसके बाद कमर हुसैन साहब है एडवोकेट। एडवोकेट उमर असलम साहब है। एडवोकेट इनाम अमीन मिनहाज साहब है। एडवोकेट उस्मान गनी साहब है। और एडवोकेट राशिद चीमा साहब है। ठीक है, इनमें और भी नाम है। और आप इन सब की प्रोफाइल चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन है, किसके लिए काम करते रहे हैं, सारा आपके सामने जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर पर चलते हैं। जवेद लतीफ साहब, आपको पता है मियाँ साहब के जो है वो बड़े करीब है, अपने हल्के से ये हार गए थे। तो अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती जो कमेटी है वो दबाव में काम कर रही है। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को ना कोई जो है वो ऐसे हाथ मारते तो ये होश करते हैं, और होश करके बयान दे के फिर सो जाते हैं। भाई नाम लें, आप साफ साफ बताएं, आप जो है वो पता आपको सारा कुछ है, आप नाम लें किसके दबाव में है। और हमें भी पता है वैसे किसका दबाव है, किसके दबाव में हुकूमती कमेटी पे दबाव है, ये हम जानते हैं। जो पीटीआई की रही बात, तो उन पर दबाव होगा, लेकिन इमरान खान जो है वो जाहिर है उन्होंने वही करना है जो इमरान खान साहब उनको बोलेंगे। तो इस लिहाज से उन पर जो दबाव है उनका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना, जैसे उन्होंने कहना है उन्होंने उसी तरह जो है वो चलना है और मुज़ाकरात करने हैं। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं, वो क्या कहते हैं? सईद गनी साहब कहते हैं इमरान खान 2025 में जेल से रिहा हो जाएंगे, ताहम इनका सियासत में किरदार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सईद गनी साहब, ये आप पिछले तकरीबन 35-40 साल से जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं हर दूसरी पार्टी के मुतालिक कि आप उनका सियासी किरदार जो है वो ख़त्म कर दें, लेकिन आप नहीं कर सके। और जब से इमरान खान जो है वो सियासत में आए हुए हैं, आप बड़ी कोशिश कर चुके हैं कि उनका भी सियासत से किरदार ख़त्म हो जाए, आप नहीं कर सके। इवन के आपके जो क्या उसका नाम है, आपको लाने वाले जो हैं, आपके जो हैंडलर्स हैं ना, उन्होंने भी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इमरान खान का सियासत में किरदार वो नहीं ख़त्म कर सके। बल्कि अब वो इस चीज़ को मान गए हैं, कि सियासत जो है वो इमरान खान के बगैर जो है वो अधूरी है। सियासत का इमरान खान के बगैर कोई किरदार नहीं है, ना कोई उसका नाम है,
और ना उनके रोल के बगैर जो है वो पाकिस्तान में सियासत की जा सकती है। अच्छा जी, आपको पिछले व्लॉग में मैंने एक खबर दी थी, 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको एक रेकॉर्डिंग में छोटा सा आपको बताया था कि रेकॉर्डिंग के साथ ये क्या कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा ज़खायर है पाकिस्तान में, और उसको आपको मैंने बताया था इन्होंने 15% शेयर जो है वो सऊदी अरब को जो है 500 समथिंग मिलियन डॉलर में इन्होंने जो है वो 15% शेयर दिया है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था मियाँ साहब कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम आ चुका है, हमने मज़ीद आगे बढ़ना है, वो सारा कुछ। अब उसकी सिर्फ एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। ये कर क्या रहे हैं, हर तरफ से जो है वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, हर तरफ से, हर इदारे में, हर चीज़ में, रिसोर्सेज तक को नहीं छोड़ा जा रहा, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है ये बलूचिस्तान में जो आपको पता है ये एरिया, बलूचिस्तान का एरिया है रिकॉर्डिंग का, चागी के मुकाम जो है उसके करीब। अच्छा, उसके आपको बताया था 15% शेयर जो है ना वो इन्होंने सऊदी अरब को देने का जो है वो दे रहे हैं। और कितने में दे रहे हैं? सिर्फ 54 करोड़ रुपए में। आपको पता है कि जो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले इनकी जो गवर्नमेंट थी, नून लीग की और पीपल पार्टी की, दोनों की गवर्नमेंट होती है हमेशा, ये अकेले नहीं करते हैं। तो उसमें इन्होंने इनकी वजह से जुर्माना हुआ था, जो बाहर की कंपनी को इन्होंने बोला था कि रिकॉर्डिंग आपने उसमें से ज़खायर निकालने हैं। फिर बाद में जो है वो इनकी सेटलमेंट, उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो पूरा नहीं था, इन्होंने किया। तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर इन पर केस किया। तो 6.5 अरब डॉलर जो है वो जुर्माना उन्होंने इनको किया, 6.5 अरब डॉलर। फिर इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने सेटलमेंट की तो वो जुर्माना खत्म किया गया, 6.5 अरब डॉलर। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक जो है वो कंपनी सिर्फ ज़खायर निकालने का 6 अरब डॉलर अगर वो जुर्माना जो है वो ले सकती है, मांग सकती है, तो आप सोचिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो, मतलब वो जितनी वो ज़मीन है या जितने वो ज़खायर हैं उसकी कितनी कॉस्ट होगी। वो तो बिलियंस जो है वो ट्रिलियंस डॉलर में वो जाएगी, वो इतने ज़्यादा वो महंगे ज़खायर होंगे। तो ये उसके 15% शेयर सिर्फ 54 करोड़ में ये जो है वो ये दे रहे हैं। तो आप एक होता है ना कि कोड़ी के भाव चीज दे दी, ये उससे भी नीचे है, उससे भी नीचे ये जा रहे हैं। इतना ज्यादा जो है ना ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दोनों हाथों से लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको बताना ये मकसूद था कि वहां पर जो ज़खायर हैं वो कितने हैं, वो एस्टिमेटेड जो है वो काउंट आपको बता रहे हैं। उसमें गोल्ड और जो कॉपर के हाली ज़खायर है ना, हाली इनके अगर ज़खायर काउंट किए जाए तो वो 5.9 अरब टन, 5.9 अरब टन, उससे भी ज्यादा ज़खायर जो है वो उसमें मौजूद है। तो और भी ज़खायर हैं, कोयले के ज़खायर हैं, उसके अलावा प्लाटिनम है, यूरेनियम है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये इस मुल्क के साथ किया जा रहा है और अवाम को पता नहीं है, और जिनको पता है वो खामोश है, और जो बोलते हैं उनको ये पकड़ लेते हैं। अब पता नहीं क्या इस मुल्क का बनेगा। दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए, और हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आप भी हमारे लिए दुआएं करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।